नमस्कार। गुजरात चुनाव की कवरेज में हम आ चुके हैं हसीन पहाड़, नर्मदा नदी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे ठीक पीछे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारी टोह ये रही है कि पता लगाएं कि इस बार गुजरात में क्या मुद्दा चुनाव और पार्टियों का भविष्य तय करेगा। और बहुत लोगों ने हमें कहा कि साहब, विचारधारा नहीं, नेता नहीं, शायद इस बार रेवड़ी तय करेगी कि सत्ता में कौन आएगा। अभी रेवड़ी क्या है? रेवड़ी वो चीज है जो कि नेता लुभावने वादों के रूप में फ्री की बात किया करते हैं। तो साहब, गुजरात में ये रेस शुरू हुई जुलाई 17 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो रेवड़ी कल्चर है वो डेंजरस है, खतरनाक है और उसके जरिए वोट पाना एक गलत ट्रेंड है। अरविंद केजरीवाल चतुर पॉलिटिशियन है और उन्होंने इस मामले को पकड़ लिया और कहा बीजेपी गरीब लोगों की वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनकी विरोधी है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने झड़ी लगा दी गुजरात में फ्रीबीज की, और यानी कि घोषणाएं जिसमें कि जनता को तमाम चीजें फ्री मिला करेंगी। उसमें 300 यूनिट बिजली है हर परिवार को। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 3000 रुपए अनएम्प्लॉयड लोगों को, 1000 रुपया सभी महिलाओं को। इसके अलावा जितने भी लोग एल्डर्स यानी 60 साल से ऊपर के हैं उनको जितने तीर्थ स्थान है उनको घुमाया जाएगा। अब ये रेस शुरू हुई तो कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी। कांग्रेस ने इसमें जोड़ दिया कि वो 3000 रुपए अलाउंस तो देगी ही देगी अनएम्प्लॉयड लोगों को, लेकिन उसके अलावा वो 4 लाख रुपया कोविड विक्टिम को भी देगी। एलपीजी का सिलेंडर जो कि 1100 रुपए का बाजार में है वो 500 रुपए में दे देगी। बीजेपी इसमें कहीं थोड़ी पिछड़ रही है। हालांकि वो अरविंद केजरीवाल की भर्त्सना कर रही है कि वो रेवड़ी की रेस चला रहे हैं और वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, दिल्ली के ठग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक एजेंडा जो अरविंद केजरीवाल सेट कर रहे हैं बीजेपी कहीं उसको फॉलो करती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल ने राज्य की पुलिस की तनख्वाह कम थी, कहा कि मैं सत्ता में आया तो बढ़ा दूंगा। राज्य सरकार ने 550 करोड़ का पैकेज दे दिया। स्टेट एम्प्लॉयज का मामला आया तनख्वाह का, केजरीवाल ने कहा सरकार कह रही है विचार कर रहे हैं। आंगनवाड़ी की जो अलाउंस थे 7,800 से 10,000 हो गए। मालधारियों का विरोध चल रहा था तो कैटल कंट्रोल लॉ सरकार को वापस लेना पड़ा क्योंकि केजरीवाल ने समर्थन कर दिया था। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, उनकी 14 डिमांड थी 6 सालों से कि जो कॉम्पेंसेशन मिलता है वीरगति पाने वालों को, उनका कॉम्पेंसेशन 1 लाख की जगह ज्यादा बढ़ाया जाए। सरकार ने 25 अगस्त को केजरीवाल के हस्तक्षेप के बाद 1 करोड़ कर दिया। एक स्मारक बनेगा साबरमती रिवर फ्रंट पे शहीदों के नाम पे। कुल मिलाकर के कहें तो कहीं ना कहीं एक रेवड़ियों का एजेंडा तय हो चुका है। लेकिन क्या ये रेवड़ियां सस्ती आती हैं? साहब, ये रेवड़ियां महंगी बहुत आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो गुजरात के 1.6 करोड़ बिजली कनेक्शन में से 1.2 करोड़ 300 यूनिट से कम आते हैं। यानी वो केजरीवाल से सरकार बनी तो ये लोग फ्री बिजली पाएंगे। अब फार्म जो खेतों में जो फ्री बिजली दी जाती है वो सरकार को उसकी कीमत पड़ती है 8,400 करोड़ रुपया। अगर 300 यूनिट वालों को फ्री मिलेगी, कम क्यों, तो 8,700 करोड़ रुपया और जोड़ लीजिए, यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी इस फ्री बिजली के मामले को निपटाने की। बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। लेकिन कुल मिला के यह कहा जाएगा कि ये चीजें बात की हैं। चुनावों में इस समय पे जनता रेवड़ी का रस जरूर ले रही है।